आचार्य श्री जी का जब आभा मंडल नापा, किसी ने पूछा कि आचार्य श्री का आभा मंडल कैसा है, तो आचार्य श्री जी के आभा मंडल में नापने वालों ने कहा, सोचिए आप, कोई व्यक्ति दिल्ली में है, उसके मन के अंदर भाव पैदा हुआ, मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के लिए वो दिल्ली से लेकर के नेमावर तक आया। नेमावर तक आने में अपनी दुकान बंद करी, दुकान बंद करने पर दुकान का लॉस, फिर गाड़ी में पैसा खर्चा किया, कष्ट सहा, नीचे उतरा, ट्रेन से उतरा, गाड़ी में बैठा, नेमावर तक आया। आने के बाद टैक्सी का पैसा दिया, फ्रस्ट्रेशन है, थके हुए हैं, लेकिन मन में ऑरा खींच रहा है। दुनिया भर से लोगों को मैं देखता था, गुरुजी के साथ जब मैंने 20-22 साल गुजारे, मैंने देखा एवरीडे 4 से 5 हजार आदमी रोज आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए पधारता था। खींच करके आया, नेमावर के गेट में आते साथ ही ऑफिस में आकर के वो अपना बैग रख करके और सीधा दौड़ता था आचार्य जी के कमरे की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स खींच रही है इंसान को। वो महाराज कहाँ है? आचार्य महाराज वहां पर हैं। वहां पर जाकर के वो बिल्कुल चिपक के बैठ गया। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का आवाज, क्राउड इतना होता था, तो वो खींच करके बहुत सारे लोगों को आचार्य जी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया ऐसा नहीं, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन के निमित्त से 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग घुटने टेक करके नीचे खड़े हो जाते थे। कैसे खड़े होते थे? पहले तो नीचे खड़े होकर नमस्तु करेंगे, बार बार माथा पड़ेंगे, फिर उनके विग्रह को देख करके अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ चढ़ाने के बाद नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके, ये किसका प्रभाव है? हायर एनर्जी स्टेशंस हैं, साधु, उन्होंने आपको दूर से खींचा, खींच करके आप उनके सामने खड़े हो गए। उसके पीछे उनका कारण था उपचार और व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन। खींच करके सामने खड़े हुए, घुटना टेक दिया आपने। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जिसके सामने हजारों लोग घुटने टेक दें, सोचिए उसका ऑरा कितना जबरदस्त होगा। कितना जबरदस्त ऑरा है ना? एक साथ 4-4, 5-5 हजार लोग घुटने टेक रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं, जिसके सामने 5000 लोग घुटना टेक रहे हैं, वो किसी के सामने घुटना टेक दे, तो सोचिए उसका ऑरा कितना तेज होगा। आचार्य श्री जी के सामने दुनिया घुटना टेकती थी, आचार्य श्री जी प्रतिमा के सामने घुटना टेकते थे, तो सोचिए कि प्रतिमा का ऑरा कितना तेज होगा। ये जो लोग समझते हैं, इनके नमोस्तु करने का, माथा टिकाने का, वंदना करने का परिणाम अलग होता है। वो प्रतिमा से लेना जानते हैं। मंत्र शक्तियां हैं, मंत्र शक्तियों के प्रभाव से अभी शांति धारा का लाभ ले लिया आपने। शांति धारा से गंधोदक मिला है। अब ये गंधोदक क्या कमाल कर सकता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अपने माथे में लगाया और चलते बने। लेकिन पता है तो, अगर पता है तो, कि अगर ये हायर एनर्जी स्टेशन है, बोलने वाले साधु की शांति धारा के मंत्र हायर एनर्जी स्टेशन में डेवलप हुए हैं, साधु व्यवहार चारित्र में प्रवीण है, तो कहते हैं कि एक सही समय पर किया गया धर्म ध्यान अनंत समय तक आपको सुख दे सकता है, और अनंत काल तक किया गया पुण्य भी एक समय में नष्ट हो सकता है। तो फील्ड बना दी हायर एनर्जी स्टेशंस की, साधु के पास भी, प्रतिमा के पास भी। अब यही बात ग्रंथ के साथ भी होती है। ग्रंथ में भी हायर एनर्जी स्टेशंस होते हैं। धवला, जय धवला, महाधवला, कुछ पुस्तकें ऐसी हैं, अगर अशुद्धि पूर्वक साधु पढ़ ले या गृहस्थ भी पढ़ ले, उसकी काल शुद्धि नहीं हो, द्रव्य शुद्धि नहीं हो, क्षेत्र शुद्धि नहीं हो, भाव शुद्धि नहीं हो। धवला जी की पुस्तक में साफ शब्दों में लिखी है ये बात, गृहस्थों जैसी आकुलता अगर साधक के मन में हो
तो कृपया इस ग्रंथ को हाथ ना लगाएं। उस ग्रंथ के बारे में गुरुदेव कहते थे, ये ग्रंथों की इतनी महानता है कि कोई इनके सामने कपड़े तक नहीं बदलता। मतलब जिनवाणी के उस आलय की जिनालय के समान सेवा। क्यों? वहां पर भी हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई हैं शब्दों के माध्यम से। वे शब्द को साधु वहां से उठाता है, मुख शुद्धि का व्रत करता है। मुख शुद्धि का व्रत का मतलब ही रहता है, एक सूत्र है, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद भावने च। बस इतना सूत्र देखिए कि गुरु के सामने जाकर के मुख शुद्धि का व्रत लेता है, श्रावक हो या साधु कोई भी, उसमें वो सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग करता है। दूसरी बात अभक्ष खाने का त्याग करता है। तीसरी बात दूसरे की निंदा करने का त्याग करता है। चौथा अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने का त्याग करता है। ये 4 महानियम को लेकर के 6 महीने तक साधना करता है तो सरस्वती कंठ से ब्रह्म में जिह्वा में सिद्ध हो जाती है। फिर जब वो बोलता है तो बोलने पर उसकी शांति धारा का जो प्रभाव पड़ता है वो अपने आप में अद्वितीय रहता है। ये हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनाने में व्यवहार चारित्र और व्यवहार साधना इतना गजब का काम करती हैं। महाराज इसका कोई एक आध दो उदाहरण, 64 उदाहरण दिखाते हैं आपको। जब आप कभी भी गणधर वाले मंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी मुनिराज निश्चय मार्गी नहीं है। जो मुनिराज हैं क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ उन्होंने जब व्यवहार चारित्र की साधना करी है तो व्यवहार चारित्र का निर्दोष पालन करने पर उनके शरीर में ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं कि अगर वे अपने हाथ से चाहें तो समुद्र के पानी को पूरा अलग करके नीचे के तल में पड़े हुए रत्नों को देखने की, उठाने की क्षमता रखते हैं। इतनी क्षमता शरीर में है। नमो जिनानम ओहि जिनानम परमोहि जिनानम सब्बोहि जिनानम अनंतो ही जिनानम कोठ बुद्धिनम बीज बुद्धिनम पादानुसारिणम संबिन्न सोदाराणम। ये सारे जो हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा नहीं होता। ये क्षयोपम सम्यक दर्शन, क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ आचार्य भद्रबाहु स्वामी शुद्ध केवली द्वादशांग के ज्ञाता 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा पद हैं जिसमें, और एक पद में 7 अरब 84 करोड़ से ऊपर के सब अक्षर हैं। शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी को सब कंठस्थ हैं, लेकिन क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ, ना कि क्षायिक के साथ। आपको भाषा हो सकता है मेरी ना भी समझ में आए, तो अभी आप धैर्य पूर्वक इन शब्दों को सुनिए, आज नहीं तो कल काम आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।